हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख़्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका फ़ेवरेट डॉक्टर वहाज। मौजूद हैं कहाँ जी हम लोग मौजूद हैं गोल्ड के चार्ट पे। क्या करने लगे हैं जी? वीकली एनालिसिस करने लगे। जल्दी से जो है मैं बाकी वो खोल देता हूँ, ठीक है? और एक कॉल आ रही है बॉयज़, 1 मिनट। अच्छा जी बॉयज़, तो यहाँ पे बीटीसी खोल लेते हैं। यहाँ पे डॉलर खुल चुका है हमारे पास, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, गोल्ड आ जाएगा फिर कर लेंगे। चलो जी, बात कर लेते हैं कि भाई क्या हुआ है। काफ़ी टाइम बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ। वीकली एनालिसिस है हमारे पास, ये सारे मेरे एनालिसिस हुए हैं, ठीक है जी। ये सारा गोल्ड पे एनालिसिस हुआ है, हम यहाँ पे ट्रेड करते आए हैं और ये पूरा वीक अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत तरीन प्रॉफिट्स बनाए। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मार्केट क्या करने वाली है, आने वाला वीक कैसे रहेगा? चलो जी आओ इसको देखते हैं कि हमारे पास आने वाला वीक किस तरह का हो सकता है। सबसे पहले तो देखें जी बीटीसी क्या कर रहा है। बीटीसी हमारे पास एक जगह आके रुका हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है? लेकिन बीटीसी के अंदर पोटेंशियल है कि ये नया ऑल टाइम हाई लगाए। ठीक है जी, नया ऑल टाइम हाई भी लग सकता है, तो ये वीकली एनालिसिस बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलो जी, गोल्ड पे बात कर लेते हैं। गोल्ड पे हमारे पास मैंने ये लेवल निकाले थे। गोल्ड जो है एक कशमकश में है इस टाइम, ठीक है जी बॉयज़। गोल्ड अगर ये वाला लेवल तोड़ के ऊपर निकल गया, तो बस फिर एक नया ऑल टाइम हाई आएगा। अब हमने ये देखा कि गोल्ड ऊपर जाता है कि नहीं जाता, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहाँ से रिजेक्ट हुआ है? ये ऑर्डर ब्लॉक है जी। ऑर्डर ब्लॉक काउंट कर लो इसको। यहाँ से रिजेक्ट हुआ, मार्केट की औकात ही नहीं थी इस वाले लेवल से ऊपर जाने की, 90 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या मूव आया था, ये मूव जब आया हमारे पास तो ये हमारे पास फेक आउट था, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्केट ये गई है ऊपर, वेलकम टू द न्यू ऑल टाइम हाई पे मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया, ट्रेड को क्लोज़ किए। उसके बाद जो है मार्केट ने ड्रॉप लिया और मैं यहाँ से सेलिंग में आ गया था। क्यों? क्योंकि ये लेवल नहीं टूटना चाहिए था। फेक आउट क्या होता है जी हमारे पास? फेक आउट यही होता है, मार्केट को दिखाया मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जाके ये वाला एरिया तोड़ के मार्केट जैसे ही ऊपर निकली, दुनिया भर के लोग यहाँ पे बाय में घुस गए। जैसे ही मार्केट में वो लोग ने बाय किया तो एसएमसी क्या करती है? वो तो उलट करती है। जब बहुत ज़्यादा लोग खरीदने वाले आ गए तो एसएमसी ने बेच दिया, बोला चलो जी मैं सेल करता हूँ और ये मार्केट नीचे आई है हमारे पास, ठीक है? तो फेक आउट कैसे पहचाना जी? मार्केट जब यहाँ पे ऊपर गई है तो मार्केट को वापस नीचे तो आना ही नहीं चाहिए था। मार्केट को चाहिए था इस लेवल पे एक अच्छी बड़ी कैंडल बनाती, यहाँ पे रीटेस्ट करती और ऊपर निकल जाती। लेकिन क्या मार्केट थोड़ी-सी ऊपर गई, यहाँ पे सबको दिखाया मैं बाय में चली गई हूँ और उसके बाद मार्केट स्ट्रेट अवे सेल में आई है और मैं यहाँ से सेल में था। 3-4 तक तो मेरा टारगेट था। 3-4 कहाँ है जी? इंटरनेट जो है मस्ती करता रहता है। 3-4 ये है जी हमारे पास। ये, ये तो मेरा टारगेट था ना कि यहाँ तक तो मार्केट ने आना ही आना है। मार्केट कहाँ तक गई है? यहाँ तक आई है हमारे पास। उसके बाद मार्केट जो है फिर से मस्तियाँ करती हुई आई है और उसके बाद से मार्केट को हमने कह दिया था कि बुलिश हो जाएगी, ठीक है? अब ज़रा गौर से देखें अगर हम लोग इसको, तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए था। ये 7-1 का एरिया तोड़ के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट तो ऊपर निकल गई है हमारे पास। तो एक कशमकश चल रही है हमारे पास, ठीक है? हमने देखना है कि पैसा कहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है जी? तो उस हिसाब से हमारे पास देखें जी, हमारे पास डॉलर में भी पैसा जा सकता है, ये बीटीसी में भी जा सकता है, ठीक है? तो बेसिकली जहाँ पे पैसा जा रहा होगा हम उसी तरफ ट्रेड करेंगे। देखो जी ये फिब अप्लाई किया था मैंने, इसके अकॉर्डिंग मार्केट ने ये 1,21,000 वाला एरिया लेना है वापस ऊपर जाना। जब तक इसके ऊपर है 1,21,000 के ऊपर है, मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है? देखना ये है कि अब हमारे पास गो बीटीसी यहाँ पे डबल टॉप बनाएगा या डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है जी? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो वीकली से शुरू करते हैं। वीकली पे देखते हैं जी क्या हो रहा है हमारे पास। सब मिटा दूँगा। ये लो जी, सब मिटा दिए और ये देखते हैं जी क्या हुआ है। मार्केट हमारे पास आई है, ये कप एंड हैंडल बनाया मार्केट ने, स्ट्रेट अवे ऊपर गई, नीचे से आके ये लिक्विडिटी ली मार्केट ने, ये गई ऊपर, वापस नीचे आई है, यहाँ पे आके खड़ी हो चुकी है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए हमारे पास तो मुझे तो एक डब्ल्यू दिख रहा है भाई। यस, वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो मुझे एक डब्ल्यू दिख रहा है और मुझे ऑल टाइम हाई टूटता हुआ दिख रहा है। इतनी बड़ी बुलिश कैंडल के साथ खड़ी हुई है मार्केट। जब तक इस लेवल के ऊपर है ना, 1,19,000 के ऊपर है मार्केट, मार्केट ऊपर है। 19 से 18 तक का ये रीटेस्ट का लेवल है, मार्केट नीचे आके यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है जी, याद कर लो ये लेवल। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आके रीटेस्ट कर सकती है, डब्ल्यू पैटर्न है, सिंपल डब्ल्यू पैटर्न है, मार्केट यहाँ तक आके रीटेस्ट कर सकती है और उसके बाद ऊपर निकल सकती है। वरना मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकल गई तो कहाँ तक मार्केट जाएगी बॉयज़? चलो जी। अभी देख लेते हैं मार्केट कहाँ तक जाएगी हमारे पास, कहाँ तक जा सकती है। यहाँ पे उठाएँगे ये और ये यहाँ से उठाएँ हम लोग कि यहाँ से उठाएँ? चलो यहाँ से उठा लेते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ है जी, 0.5 की रिट्रेसमेंट ली है मार्केट ने। ये हमारे पास 0.5 की रिट्रेसमेंट हुई है, ये 0.382 का लेवल था। टारगेट्स निकालते हैं ना, टारगेट्स भी निकाल के देता है सर आप लोगों को, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है? ऊपर वाले गन बला को माफ़ करो, उसको छोड़ दो, ठीक है? और मेरा इंटरनेट चले तो कोई काम हो ना। पता नहीं इंटरनेट को भी मौत आ गई है बॉयज़। तो हमारे पास जो है बीटीसी पे शिफ्ट करते हैं वापसी से,
ठीक है जी, ये बीटीसी आ गया और हम लोग किस पे थे, वीकली टाइम फ्रेम पे थे। टारगेट निकाल के देने लगा हूँ आप लोगों को कि कितना आ सकता है टारगेट हमारे पास भाई। ये लाइन लगी है ना हमारे पास 0.382 की, ये लाइन है, ये इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलो जी, टारगेट निकालने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल इसको उठाना है और यहाँ ले चलना है। टारगेट क्या दिख रहा है जी आप लोगों को, इसमें 0.382 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ना। ये देखो तो सही, मार्केट जहाँ से रिजेक्ट हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मुझे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, बस ये सारे छोटे मोटे फिर ये सारी बकवास हटाने लगा हूँ। ठीक है, इस पे एक ही ट्रेड पकड़ेंगे और बहुत खूबसूरत ट्रेड पकड़ेंगे। ठीक है जी, बराबर करके एक ट्रेड पकड़ेंगे और अच्छी ट्रेड पकड़ेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग। तो ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम दिख रहा है और मार्केट बहुत खूबसूरती से चल रही है। सिंपल सी बात है बॉयज, मार्केट इसके ऊपर जाती है 1,24,000 के ऊपर। मार्केट ने कोई भी अपनी 1 आवर की या 4 आवर की कैंडल क्लोज कर दी तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है जी हमारे पास, ये टारगेट है। पहला टारगेट ये है, बहुत बड़े टारगेट्स हैं। ठीक है, लेकिन फॉर दैट ये 1,25,000 वाला एरिया टूटना बहुत जरूरी है हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आ गई तो मार्केट ऊपर है हमारे पास। तो बीटीसी हमारे पास मुझे तो बुलिश दिख रहा है बॉयज, मुझे बुलिश दिख रहा है। ये यहाँ तक रीटेस्ट हो सकता है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ये 18-19 तक के हमारे पास हो सकता है रीटेस्ट, और उसके बाद मार्केट जा सकती है और मजीद ऊपर की तरफ। तो बीटीसी बुलिश है जी। और डॉलर को देख लेते हैं, डॉलर भाईजान क्या कर रहे हैं हमारे पास। डॉलर तो साइड वेज था, टिपिकली साइड वेज था डॉलर, कोई इतना खास जो है डॉलर में मूव नहीं आ रहा था। ठीक है, डॉलर में कोई इतना खास मूव नहीं था हमारे पास, देख लेते हैं जी। चलो जी, रीलोड कर लेते हैं इसको। आज इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है, 8 बजे मेरी क्लास भी है यार। खैर, अल्लाह करे तब तक इंटरनेट ठीक हो जाए हमारे पास, ताकि हम अच्छे से क्लास ले सकें। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग, इसमें वीकली पे देख लेते हैं, क्योंकि वीकली एनालिसिस कर रहे हैं जी। मुझे बेसिकली ये साइडवेज दिख रहा था और कोई इतनी खास इसमें वो नहीं थी। गोल्ड के ऊपर जाने की वजह दिख रही है आप लोगों को, ये मुझे अभी भी साइडवेज ही दिख रहा है, बस ये इसी रेंज में फंसा हुआ है। ये 98 से 97 की रेंज में फंसा हुआ है हमारे पास डॉलर। ठीक है जी, ये डॉलर का चार्ट है, डॉलर हमारे पास नीचे फंसा हुआ दिख रहा है मुझे, कोई इतना खास मूव नहीं है इसमें। ठीक है, तो पैसा जा सकता है, इसमें जा सकता है, ये बुलिश है हमारे पास, ये साइडवेज है। और गोल्ड की बात कर लें तो गोल्ड हमारे पास जो है, गोल्ड भी बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, गोल्ड की वीकली अगर देखें, गोल्ड वैसे अगर वीकली या डेली पे देखो तो गोल्ड हमारे पास हमेशा से बुलिश ही रहा है। ठीक है जी, ये लो जी, वीकली इतनी बड़ी कैंडल बना दी मार्केट ने, इतनी बड़ी कैंडल बना दी। मार्केट आई है यहाँ तक, 95 का टेस्ट किया है, 92 तक आई है और फिर से ऊपर निकल गई। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक और बुलिश कैंडल बनाई है मार्केट ने, मार्केट फिर और भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो वीकली क्या हो गया जी, बुलिश हो गया हमारे पास। चलिए अब डेली देख लेते हैं। अब डेली पे देख लेते हैं, डेली पे क्या है जी हमारे पास। डेली पे मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग कर देनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की है। तो गोल्ड हमारे पास फिलहाल के लिए थोड़ा सा रुका हुआ है, जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगी तो एक नया ऑल टाइम हाई आएगा। ठीक है जी, तो डेली हमें बता रहा है बुलिश है, 4 आवर्स भी हमें बता रहा है कि मार्केट बुलिश ही है। 4 आवर्स पे भी देखा जाए, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बन जाता तो बहुत गुड था हमारे पास, लेकिन नहीं बना मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो मार्केट में ये एरिया बहुत तगड़ी सप्लाई का एरिया है भाई। ठीक है जी, ये जो है एरिया हमारे पास दिख रहा है, ये बहुत तगड़ी सप्लाई का एरिया मौजूद है। ठीक है, मार्केट में ये पूरी सप्लाई पड़ी हुई है, ये पूरी सप्लाई है, ये सप्लाई है, मार्केट इसको तोड़ के जा ही नहीं पा रही हमारे पास। ठीक है, तो मार्केट जब इसको तोड़ के निकलेगी ऊपर, तभी हमारे पास जो है कोई पोजीशन वाजे होगी हमारे पास। ठीक है, ये हमने ड्रॉ की है, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है भाई। इस रेजिस्टेंस को जो है आप लोग क्या कर दोगे, रेड कर दो, क्योंकि रेजिस्टेंस इज ऑलवेज रेड। ठीक है जी, तो ये रेजिस्टेंस का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये नहीं टूट रही है मार्केट साइडवेज है। ठीक है, मार्केट साइडवेज है या मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर सकती है, ये मार्केट निकल सकती है नीचे की तरफ। लेकिन क्या अगर देखा जाए, कॉनिकल एरियाज का है, नीचे की तरफ से ऑर्डर्स कलेक्ट होते हुए आए, फाइनल ऑर्डर कलेक्शन यहाँ पे हुई है, मार्केट ऊपर निकली और अभी भी मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न बनाया हुआ है। तो डॉलर भी हमारे पास, डॉलर साइडवेज है, बीटीसी बुलिश हो सकता है हमारे पास। बीटीसी का ये लेवल टूटना बहुत जरूरी है और गोल्ड का ये लेवल टूटना बहुत जरूरी है। कोई भी क्लोजिंग यहाँ पे अगर आ गई ना इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आ गई तो फिर 2900 और मार्केट जो है, फिर मैंने जो लेवल्स निकाले हुए ना, 3998 का लेवल, फिर 4000 की तरफ निकल जाएगी मार्केट। ठीक है, और क्यों देख रहे हो मार्केट मुड़ जाए भाई, मार्केट नहीं मुड़ रही तो ना मुड़े भाई, निकल जाए ऊपर की तरफ। ये स्ट्रक्चर जो मार्केट ने बनाया है, बड़ा खतरनाक स्ट्रक्चर बनाया है, इसके इस वाले लेवल के नीचे तो मार्केट को आना भी नहीं चाहिए। ये
इस लेवल के नीचे मार्केट को हरगिज़ नहीं आना चाहिए था, ठीक है? मार्केट आई है, प्रॉपर कलेक्शन करते हुए गई है और येस पॉसिबल है मार्केट तोड़ जाए, क्यों? क्योंकि बुलिश स्ट्रक्चर है हमारे पास। स्ट्रक्चर बुलिश है हमारे पास, मार्केट एक ताव में आ रही है, ऑर्डर्स को कलेक्ट करते हुए आ रही है, ठीक है जी? और मार्केट जा सकती है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ एक ट्रेंड लाइन भी चलो बना लेते हैं यहाँ पे। कैसे बनेगी जी ट्रेंड लाइन? यहाँ से उठेगी, ये बन गई। ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करे, एक ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास, दूसरी जो स्ट्रेट ट्रेंड लाइन आ रही है, ये भी काम करेगी हमारे पास, ठीक है? यहाँ से उठाओ इसको और ये ले चलो, ये बन रही है जी ट्रेंड लाइन। एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है? मार्केट क्या कर सकती है, इसको देखो, इसको अगर मार्केट ने तोड़ा तो मार्केट कमज़ोर हो जाएगी, रीटेस्ट पे सेल हो जाएगा, वरना मार्केट आके यहाँ पे इससे भी सपोर्ट ले सकती है हमारे पास। मार्केट ऊपर निकल चुकी है, हो सकता है मंडे के दिन मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकल जाए, ठीक है जी? चलते हैं 4 आवर्स पे देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। वही डॉक्टर साकिब वाली बात के चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, ठीक है? चलो ख़ैर, तो यहाँ पे मुझे एक अच्छी जो है बुलिश कैंडल चाहिए थी, मुझे मॉर्निंग स्टार चाहिए था, लेकिन मॉर्निंग स्टार नहीं बना है। लेकिन हाँ, मार्केट फिर भी एक जगह पे सस्टेन कर रही है। मार्केट ने सप्लाई के बावजूद रुकी नहीं, तो यस ये टूट जाएगा हमारे पास। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, बीटीसी में ये लेवल टूटा तो मार्केट ऊपर है, यहाँ तक जा सकती है, फिर यहाँ तक जा सकती है। गोल्ड में ये लेवल टूटा तो फिर उसके बाद मार्केट 4000 की तरफ का सफ़र शुरू कर देगी और इस कैंडल के मुझे ये इसके टूटने पे कोई अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल चाहिए भई। यहाँ पे कोई 1 आवर के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो फिर मैं बाय साइड चला जाऊँगा, ठीक है? स्ट्रक्चर को देखते हुए। यहाँ पे भी मुझे जो है 1 आवर की कम से कम जो है एक कैंडल अच्छी ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो भाई बॉयज़ यही है हमारे पास। आने वाला वीक हमारे पास बुलिश हो सकता है। अब देखते हैं कि हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री क्या कह रही है। कल मंडे से न्यूज़ कौन-कौन सी है हमारे पास, ज़रा इस चीज़ पे भी नज़र डाल लेते हैं, ठीक है? चलो जी। क्या है हमारे पास 4 अक्टूबर आ गए। 4 अक्टूबर है आज। वॉव! अच्छा जी 4 अक्टूबर हमारे पास है आज। हम चलते हैं ज़रा जाके देखते हैं मंडे से क्या हो रहा है जी। अच्छा जी मंडे को हमारे पास क्या कोई न्यूज़ है? कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को कोई न्यूज़ है, कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को कोई न्यूज़ है, कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। अच्छा न्यूज़ आनी थी गोल्ड पे वो पोस्टपोन हो गई है, वो नहीं आई है अभी तक, ठीक है? लोग उसका भी वेट कर सकते हैं। 11 बजे एफओएमसी की मीटिंग है हमारे पास। थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ये सारी चीज़ें आनी है। थर्सडे को न्यूज़ है और फ्राइडे को भी न्यूज़ है हमारे पास। फ्राइडे को बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है? मार्केट खाना खराब करेगी सबका। तो देखते हैं भाई किस तरह प्ले करती है मार्केट। सेंटीमेंट्स पे बात कर लेते हैं, सेंटीमेंट्स भी देख लेते हैं क्या चल रहे हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो बायर्स मुझे मार्केट में 49 दिख रहे हैं, बायर्स अभी भी कम है और मार्केट यहाँ पे बायर्स के ही स्ट्रक्चर में खड़ी है, तो यस मार्केट जा सकती है। बस हमने इस लेवल के टूटने का वेट करना है। इस लेवल के ऊपर कोई क्लोजिंग आ गई 1 आवर की, मार्केट ऊपर है, ठीक है? इसमें हमारे पास जो है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ गई, मार्केट ऊपर है हमारे पास, ठीक है? ये कौन-सा लेवल है हमारे पास? 23 से लेके और 25 तक कह लो। इसके ऊपर 1 आवर की कोई अच्छी क्लोजिंग आई, मार्केट ऊपर है हमारे पास, ठीक है? बस मार्केट बुलिश है हमारे पास। अब देखना ये है कि पैसा जाएगा किसमें? हो ये सकता है कि पहले बीटीसी में पैसा चला जाए, बीटीसी ऊपर चला जाए, उसके बाद जो है गोल्ड में पैसा आए, ठीक है? तो जिसमें पैसा जाएगा वही ऊपर जाएगा। तो बॉयज़ यही हमारे पास जो है आज का एनालिसिस है। इसको जो है देख लो, ये अपने पास चार्ट्स पे ड्रॉ कर लो ताकि मंडे को आप लोग अच्छे से ट्रेड कर सको। ठीक है जी? तो यही है हमारे पास। बाकी और कोई चार्ट्स वगैरह रह गए क्या? बीटीसी देख लिया है, डॉलर देख लिया है हमने और खूबसूरत जो है एक वीकली एनालिसिस कर दिया है और देख लिया मार्केट को कि कहाँ जा रही है और किस तरह ट्रेड करनी है ये भी बता दिया, ठीक है? अच्छा यार टिकटॉक पे मैं वीडियोज़ डाल रहा होता हूँ, बहुत सारे मैसेज आते हैं, 5-500 मैसेज लगा होता है, ठीक है? तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, जो सामने आता है मैसेज उसको रिप्लाई कर देता हूँ और सिंपल सी बात है कि भाई सीखना है तो आओ, कोई सिग्नलिंग ग्रुप नहीं चला रहा हूँ मैं, ठीक है? कि सिग्नल्स दूँगा रातों-रात करोड़पति बनाऊँगा, भाई कोई नहीं बनेगा करोड़पति, मैं किसी को जो है ना सिग्नल्स दे के करोड़पति नहीं बना सकता। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ाना तो ख़ैर मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब बहुत सारे लड़के आए कहने सर पढ़ा दें, तो मेरी आज भी क्लास है, लेक्चर है मेरा और बिल्कुल फ्री है, किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है जी? जिसने पढ़ना है आ जाए, ठीक है? आप लोग पढ़ोगे, कोई एक भी आप में से अच्छा ट्रेडर बन गया, तो मैं समझूँगा कि बस मैं कामयाब हो गया, ठीक है? तो यही है हमारे पास जो जॉइन करना चाहते हैं, मैं मुझे मैसेज करो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, ठीक है? और रिप्लाई अगर लेट हो तो रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं, जब मैसेज आएगा सामने तो मैं रिप्लाई कर दूँगा और रिप्लाई नहीं आया है, तो कोई इज़्ज़त में कमी नहीं होती, वापस मैसेज कर देना, मैसेज ऊपर आ जाएगा क्योंकि दिख जाएगा, तो फिर रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है जी? तो चलें जी दोस्तों, इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।